ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, टैक्सी यूनियन जिंदाबाद। ये कुछ चंद बेलगामे ड्राइवर हैं जो गुंडागर्दी करके एजेंटों के ऊपर भी ये इल्जाम इन्हें पता नहीं एजेंट क्या चीज है। ठीक है, खसमना में तो बीवी नहीं बसनी। कि आपके पास अगर कोई डंडी प्रूफ है प्रेसिडेंटी का, आप सामने आके बात। हमें कोई कमीशन नहीं देता वो, हम कमीशन वही लेते हैं जो अपने स्टैंड से गाड़ी जाती है, वो भी हम जनवन जो बनती है हमारी 10% है 5 दिन से लेते हैं। तो बाकी जो 10:30 के बाद ये गुंडागर्दी करते हैं, एक ड्राइवर 7 दिन से खड़ा है। मैं अभी आपको शुक्रिया मीडिया हज़रात का। देखिए ये जो चर्चा चल रहा है कि कमीशन या कोई झगड़ा वगैरह कोई किसी का नहीं है। मैं आपको ये गुजारिश करना चाहता हूँ मीडिया हज़रात को कि ये हमारी ये जो खबर है आप ऊपर तक पहुँचाएँ। ये कुछ चंद बेलगामे ड्राइवर हैं जो गुंडागर्दी करके एजेंटों के ऊपर भी ये इल्ज़ाम थोपते हैं। ये बेबुनियाद है और झूठा है, सरीन झूठा है। मुझे 93-94 से लेकर आज तक मैं यहाँ ये काम करता हूँ और मैं लाइसेंस होल्डर हूँ, पर आज तक किसी से कोई बदतमीजी या कोई गुंडागर्दी अगर की है तो वो सामने आके बताए। ये सिर्फ ड्राइवर जो लोग हैं, कोई चंद ड्राइवर हैं जो बेलगामे हैं। वो क्या करते हैं कि वो आके दादागिरी करते हैं, डंडे लेके आते हैं, वो जंटू को भी डंडे दिखाते हैं, दूसरे कमजोर ड्राइवर को भी डंडे दिखाते हैं, फिर वो अपनी गाड़ियाँ भरते हैं। अगर आवाज यहाँ ना हो तो मैं कहता हूँ कि 10 ड्राइवरों के सिर फटे होते हैं शाम को। अगर ड्राइवर यहाँ ना हो तो, एजेंट ना हो तो, ये सुपरवीन है हमारी। इस सुपरवीन की वजह से यहाँ जो गुंडागर्दी करते हैं लोग, उन लोगों को हम थोड़ा सा रोकते हैं और तरतीबवार गाड़ियाँ चलवाते हैं। ये जो बाहर से अगर जो ड्राइवर जाते हैं हम उनसे कोई कमीशन नहीं लेते हैं। हम कमीशन उन्हीं से लेते हैं जो स्टैंड के ऊपर हमारे ऑफिस के साथ जो कांटेक्ट में है, उनसे हम सवारियाँ भी लेते हैं, उनसे कमीशन भी लेते हैं। मैं लिहाजा ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश करता हूँ कि आप इन बेलगामे ड्राइवरों के कहने पे बेकाबे पे मत आएँ। अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ये जिम्मेदारी लेती है कि इतने बड़े बस स्टैंड की कि अगर कोई गुंडागर्दी करने वाले ड्राइवरों को इनके ऊपर लगाम न कसे तो यहाँ हजारों के हिसाब से दिन में लड़ाइयाँ होंगी, झगड़े होंगे, किसी का सर फटेगा, किसी की बाजू टूटेगी। तो ये एजेंट लोग ही इनको काबू करते हैं। ड्राइवरों के ऊपर अगर कोई निगरानी कर सकता है तो सिर्फ एजेंट ही करेगा, वरना कोई एडमिनिस्ट्रेशन नहीं इनके ऊपर काबू पा सकती है। मैं जनाब से यही गुजारिश करता हूँ कि हमारा जो ड्राइवर एजेंट का जो सिस्टम है इसको मेंटेन रहने दें, लॉ एंड ऑर्डर को क्रिएट ना करें। यही जो ड्राइवर हैं ये लॉ एंड ऑर्डर खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। लिहाजा कहता हूँ मैं अपने ड्राइवर एजेंट भाइयों से कि आप पूरा अमन तरीके से बड़े प्यार से ड्राइवरों के साथ पेश आएँ, अच्छे तरीके के साथ सवारियों के पेश आएँ। वो जेन्युइन हम जो कमीशन लेते हैं वही ले, किसी से कोई एक्स्ट्रा चार्ज वगैरह ना करें। इन्हें पता नहीं जंट क्या चीज है। ठीक है, खसमना में तो बीवी नहीं बसनी। जंट एक ऐसी चीज है, ये ड्राइवर कोई भी उसी पूछो, पुराना डाला ड्राइवर है, उसी पूछो कि जंट की क्या कदर है। जिस वक्त गड्डी लगनी रोड पर उस वक्त घराना प्यो था माँ पे नहीं जाने थाने में, ये जंट जाने जट तो बगैर गड्डी नहीं चल सकनी जनाब। ठीक है, और ये चंद लोग न ऐसे जड़े सारे नहीं मिट्टी प्लीत करने लगे ने। चाहे ये मेरे बच्चे ने बराबर, मैं इसकी गल नहीं करना, मैं सारे निकाल करना, इसकी गल नहीं टोकना कि आखिर शायद मेरा इसमें खुद प्योर ड्राइवर है, मेरे नए ड्राइवर उसकी थी नहीं। उसी पूछो कि आज तक किसी बंदे बदतमीजी नहीं की मेरे नाल। मैं 2003 में तो ड्राइवरी छोड़ी, मैं इन्होंने सजाद नहीं बस चलाना दिया जनाब। किसी बंदे ने बदतमीजी नहीं की, प्यारा है मेरे बच्चे ने बराबर है, जिस छात्र ने प्यार ने मेरे नाल बदतमीजी की थी। ठीक है, बहुत बदतमीजी की थी, फिर मैं उसी चुप कोई गल नहीं रहा। मसा जंटा ना इतना ड्राइवर ऐसे, मैं खुद जम्मू स्टैंड के अंदर सवारी पाली, मैं बस गया था, बंदे मौजूद सवारी जदों मैं उधरों सवारी आँदी जी सवारी में बिठाईदा गया जनाब, वो सवारी टोडे थी क्रॉस हुई है कोई सांदी खुद अपना ड्राइवर सवारी कहता आया। ठीक हो, फिर जिस जम्मू ने बंदे आख्या कि प्यो नहीं जगह, उस बंदे की मैं मुबारक देना, मेरा कोई नहीं लगना वो बंदा। उस बंदे मेरी गड्डी बगैर नंबर 2 आख्या बंदा 4 दिन हुई है, मेरे प्यो नहीं जगह, इसलिए गड्डी भराई थी पहले। ठीक है, मैं मुबारक देना उसी जंट को बगैर गड्डी नहीं चल सकती। देखिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, सबसे पहले जो है हम मीडिया हजरात जो हैं हमारे, आज सब मीडिया वाले जो हैं यहाँ कवरेज लेने के लिए आए हैं।
हमारी ट्रांसपोर्ट यूनियन की तरफ से जो यहाँ पर कॉल दी गई है, उसमें हमारे सीनियर जो हैं, हमारे 40 साल से ये काम कर रहे हैं, हबीबुल्ला साहब, क्या ये आपको दिखते हैं ये गुंडागर्दी करते हैं? ये जाकिर भाई हैं, यहाँ पर कम से कम 10-12 साल इनको हो गए, मेरे वाइस प्रेसिडेंट हैं। ये सजाद भाई हैं, यहाँ पर इनको 20-25 साल इनको हो गए हैं। 16 साल मुझे ट्रांसपोर्टरी, मैं खुद ड्राइवर रहा, 16 साल में खुद गाड़ी चलाता रहा, और 10 साल हो गए मुझे यहाँ पर टैक्सी यूनियन का प्रेसिडेंट। यहाँ पर इन्होंने चुना है, आपने चुना है ना। यहाँ पर ये कुछ लोग प्रूफ मांगना चाहते हैं। मैं मीडिया की वजह से मैं उनको वाज़िह तौर पर कह देना चाहता हूँ कि आपके पास अगर कोई डंडी प्रूफ है प्रेसिडेंटी का, आप सामने आके बात करें। दूसरी बात, यहाँ पर सबसे बड़ी मेन बात यह है कि यहाँ पर ये बस स्टैंड है, ये बस स्टैंड है। बस स्टैंड के अंदर हम लोग 25 साल से यहाँ पर काम कर रहे हैं, और हमारे ये ड्राइवर जो हैं, ये सीनियर भाई यहाँ पर मौजूदा हालत में हैं, और कोई यहाँ पर गुंडागर्दी नहीं करता है। ये सब सीनियर लोग और सूझबूझ रखने वाले लोग आज हमारे आगे बच्चे हैं। हमने यहाँ पर, हम कार्ड होल्डर हैं, यहाँ पर हमने टूरिज्म से हमने लाइसेंस लिए हुए हैं। हम टूरिस्ट अगर कोई गाड़ी बेचते हैं, अगर हम टूरिस्ट गाड़ी बेचते हैं यहाँ से, तो उससे अगर कोई 10% अगर हम किसी से कमीशन लेते हैं, तो उससे हम क्या ना करते हैं? क्या हमें बाल बच्चा नहीं है? हम रोजी रोटी ना कमाएं अपने बाल बच्चे के लिए? लेकिन मैं यहाँ पर जो भी बंदा कोई भी गुंडागर्दी फैलाने की कोशिश करता है, तो हम मीडिया की वजह से वाज़िह तौर पर ये कहना चाहते हैं, एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर SSP साहब है, यहाँ पर DSP साहब है, यहाँ पर SHO साहब है, यहाँ पर एजेंसियाँ मौजूद है, यहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट ली जाए कि यहाँ पर कौन आदमी गुंडागर्दी करता है। जो गुंडागर्दी करता है उसको जेल की सलाखें जो हैं उसके पीछे धकेला जाए। और यहाँ पर ये जितने भी मेरे ट्रांसपोर्टर भाई हैं, कोई भी यहाँ पर ऐसी कोई आपके साथ कोई नाइंसाफी है, आप उसी जबान से बोले, कोई है? ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, ट्रांसपोर्ट यूनियन जिंदाबाद, हिंदू मुस्लिम सिख जिंदाबाद। शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज सबसे पहले हम मीडिया हज़रात का शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारा यहाँ इकट्ठा होने का एक ही मकसद है कि जो 2-4 दिन से ये सोशल मीडिया पे चंद ड्राइवर हमारी कमीशन बस स्टैंड से जो कमीशन ले रहे हैं जी, हमें तंग कर रहे हैं, तो हम आपके सामने ये आज प्रूफ देते हैं। जो हमारे ड्राइवर भाई हैं, जो ड्राइवर हमारे ऑफिस के साथ कॉन्ट्रैक्ट, ये तो ऑलरेडी इनका परमानेंट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज है, जो ड्राइवर हमारे ऑफिस के साथ चलते हैं, हम उनको बुकिंग जो देते हैं, जो हमारी जायज़ कमीशन बनती है, हम वो लेते हैं। बाकी हम अदरवाइज हम किसी को तंग नहीं करते। इसमें चंद जो अनासर हैं, 2-3 जो हमारे यहाँ के हालात ख़राब करना चाहते हैं। हम पिछले 25 साल से यहाँ बस स्टैंड में मैं एज ए ड्राइवर, मैं खुद ही ड्राइवर था। मैं आज मैंने टूरिज़्म से पढ़े लिखे हम बेरोजगार नौजवान हैं। हमने एक यहाँ लाइसेंस लिया टूरिज्म डिपार्टमेंट से। हम साथ में हम ट्रांसपोर्टर भी हैं, हमारे पास अपनी गाड़ियाँ भी है। हम 25 साल से यहाँ काम कर रहे हैं। तो ये चंद आदमी जो हम यहाँ के हालात ख़राब करना चाहते हैं, हम कोई किसी के साथ ज़्यादती नहीं करते हैं। आप ग्राउंड रिपोर्ट की ज़ीरो से वेरीफाई कर सकते हैं। हमारे प्रेसिडेंट हबीबुल्ला खान साहब हैं, कफील भाई हैं, रफीक भाई हैं, जाकिर भाई है। हम यहाँ कितने सालों से काम कर रहे हैं, और हमारी ये एडमिनिस्ट्रेशन से ये रिक्वेस्ट है कि जो ऐसे लोग हालात ख़राब करना चाहते हैं, इनके साथ सख्त कार्रवाई की जाए। तो अगर हमसे कोई गलती है तो जनाब वेरीफाई कर सकते हैं, हमारे खिलाफ भी कानूनी कार्रवाई कर सकते हैं। हमारा यही मुतालबा है कि यहाँ सुबह 10:30 तक हमने टाइम रखा हुआ है। जो गाड़ी अपनी भर सकता है वो कोई भी गाड़ी भर सकता है, हमें किसी को रुकावट नहीं देते। जो अपने गाँव से सवारी लाता है, बाहर से जाता है, हमें कोई कमीशन नहीं देता। वो हम कमीशन वही लेते हैं जो अपने स्टैंड से गाड़ी जाती है, वो भी हम जेन्युइन जो बनती है हमारी 10% है, 5 इंच से लेते हैं। तो बाकी जो 10:30 के बाद ये गुंडागर्दी करते हैं, एक ड्राइवर 7 दिन से खड़ा है, मैं अभी आपको वो पेश करूंगा, उसको ये गाड़ी नहीं भरने देंगे। 10:30 ये आगे गाड़ी आगे लगाएंगे। अगर यहाँ एजेंट खड़ा नहीं होगा तो ये स्टैंड कैसे चलेगा? अगर कोई एडमिनिस्ट्रेशन ये अपने जुम्मे लेती है तो जनाब हम स्टैंड भी छोड़ने के लिए तैयार हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं ये ड्राइवर एक पेश करता हूँ जो ये बताएगा कि इनको बगैर नंबर के कितना तंग करते हैं। जी सर। सबसे पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ आपका, जो आपने हमारा टाइम निकाला हमारे लिए। सजाद भाई ने जो बताया वही आपके सामने मैं पेश कर रहा हूँ कि 4-5 दिन से हम यहाँ पे खड़े हैं। हमारा नंबर है 10:30 बजे हमारा नंबर लगता है। 10:30 से पहले कोई भी गाड़ी जो है वो भर के जा सकते हैं। सजाद भाई ने बताया आपको, अगर 10:30 के बाद कोई फरलू गाड़ी यहाँ पे मिलेगी वो हमें भरने नहीं देते।
10:30 के बाद हमारा टाइमिंग है, हमारा नंबर है गाड़ी का, वो आके धक्का मुक्की करते हैं हमारे साथ और सवारी लेके चले जाते हैं। तो बाकी शुजात भाई ने जो आपको बताया 10:30 बजे के बाद जो नंबर वाली गाड़ी है वही चलेगी। कमीशन इन्होंने जो बताई, बाहर से जो गाड़ी भर के जाता है उससे कमीशन नहीं है, वो शुजात भाई ने आपको बताया। तो जो हम गाड़ी भर के जाते हैं हम कमीशन दे के जाते हैं। शुजात भाई हैं यहाँ पे, जहूर भाई हैं, लियाकत भाई हैं, उनको हम कमीशन दे के जाते हैं। गाड़ी जो भी नंबर पे होगी वही भरी जाएगी आज के बाद। इससे पहले जो शुजात भाई ने आपको बताया कि 200 या 400 कोई भी कमीशन जो है वो 5%, 10% नहीं, 10% कमीशन ये हमारे से लेते हैं सवारी की। तो नंबर वाली जो गाड़ी है वो नंबर पर चलेगी, फर्लू हमें कोई यहाँ पे दिखना नहीं चाहिए। ये हम शुजात भाई को कहते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से भी यही गुजारिश है कि कोई भी फर्लू गाड़ी अगर दिखेगी उसको सीज किया जाए या चलान किया जाए।